चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 के एक शून्यंक माइनस 4 है, के का मान इनमें से कौन होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। हम इस सवाल को बड़े सावधानी से पढ़ें और समझें। नहीं आ रहा है तो एक बार और पढ़ें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 1 का एक शून्यंक दिया हुआ है। यहाँ एक शून्यंक मतलब एक एक्स का मान होता है। यहाँ पे एक शून्यंक दिया हुआ है, कितने दिया माइनस 4। तो के का मान निकला। शून्यंक मतलब कि एक्स का वैल्यू जो है, एक एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है माइनस 4। तो जहां जहां एक्स है ना वहां वहां ना माइनस 4 को रख दीजिए और जो शून्यंक होता है तो रखिएगा। तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 माइनस 2k प्लस 2, ये हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से हम करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो है ना, जब हम आपने पढ़ा होगा बेसिक गणित में, माइनस गुणित माइनस बराबर होता है प्लस। यहाँ जब करेंगे, या एक और होता है, यहाँ जिस कोई भी संख्या का वर्ग अगर सम संख्या हो तो ये प्लस में हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस 2k और माइनस 2 कैसे हुआ? तो ये जब माइनस को करेंगे ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस करिएगा, ये हो जाएगा 20। इसको याद दीजिएगा, ये हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ जो हम करने वाले हैं, यहाँ जो यहाँ देखिएगा, ये जो है 20 और यहाँ 2 है, तो 20 में से 2 जाएगा, 18 बच जाएगा बराबर, उधर जाएगा 2 के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 2k के का मान निकला है, 2 इधर गुणा तो उन्हें भाग करेगा, इसलिए के बराबर हो जाएगा 18/2 यानी 9, जो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन, यदि पी क्यू बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यंक है तो 1/p प्लस 1/q का मान कौन होगा। आपको इसको लीजिएगा, आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए, इस पर जो है कंसंट्रेट कीजिएगा, इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिएगा। आपने तो ये पढ़ा है कि अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ, अगर इस पर बीटा मान लूँ, तो आपने क्या पढ़ा है? तो आपने ये पढ़ा है कि सर अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b/a होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा जो होता है सर c/a होता है। थोड़े ध्यान से यहाँ इसका क्यों लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो हो जाएगा a का मान, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो यहाँ a b और c का मान, a बराबर 1, b का मान जो हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। यहाँ से जो हम निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इसका अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो p और q का लघुत्तम जो हो जाएगा वो हो जाएगा p इंटू q, और फिर इसको मैं जोड़ करूँ हो जाएगा p प्लस, जब मैं इसको जोड़ करूँ हो जाएगा p प्लस q। ये इस पर इसी का मान निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा p प्लस q, यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, यहाँ बीटा होता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा -b/a, यहाँ पर हो जाएगा -b/a हो जाएगा। तो देखिएगा वहाँ से देखिएगा a b और c का मान -1 बटा में 1, माइनस माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा c/1 बराबर 1, -1 और 1 तो रख दीजिए यहाँ पर। तो p प्लस q का मान कितना, -1 और p इंटू q का मान 1, कटाएंगे हो जाएगा -1।
क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस माइनस जो है ना ये प्लस है, इसलिए ये प्लस, ये माइनस नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा, प्लस। जो ऑप्शन नंबर, देखिए ऑब्जेक्टिव है, देखिए बिना बनाए नहीं आ रहा है, जिसमें वो ट्रिक लगेगा मैं लगाऊंगा, और जिसमें नहीं ट्रिक लगेगा उसे बेसिक से ही चलने पड़ेंगे, और कोई चारा है ही नहीं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। x² - 5x + 6 के दो शून्यंक अल्फा और बीटा है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान इनमें से कौन होगा। तो आपको यहाँ से जो चीज़ें हैं इसको अपना इसको इस पर ध्यान दीजिए, इस पर क्या ध्यान देना है, इस पर आप ध्यान दीजिए, इसको लेकर आइएगा। इसको कैसे कर सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे आएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा अल्फा से कट गया तो क्या बचेगा, तो ये जो बचेगा, अगर बीटा से भाग देते बीटा कट गया तो अल्फा था, अल्फा अल्फा करेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ अल्फा से भाग देंगे तो बीटा बटेगा, तो बीटा और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। इसी का मान निकालना है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ये ऐसे किया है, आपने क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से जो निकालना होगा अल्फा और बीटा का मान आपको निकालना शुरू करिए। तो यहाँ से निकालिएगा बेसिक तरीके से, इसमें इससे गुणा कराइएगा, गुणाखंड विधि से हो जाएगा 1 × 6 बराबर 6। अब 6 को आप ऐसे तोड़िए कि जोड़े घटाए तो 5 आ जाए, और जब गुणा करें तो 6 आ जाए। अगर इसको तोड़ने की बात ही कहें हम इस तरह के, हो जाएगी x² माइनस, तोड़ेंगे तो गुणाखंड में तोड़ेंगे तो इसका दो गुणाखंड आएगा 2x प्लस 3x, अब प्लस में हो जाएगा 6। 3 और 2 5 होता है, या 3 दूना 6 होता है, आ रहा है यहाँ अंतिम पद आ रहा है, गुणा करने पर और जोड़ने पर मध्य पद आ रहा है। अब इसको हम आगे की तरफ हल करते हैं। चलिए x² माइनस 2x प्लस और माइनस होता है माइनस 3x, अब प्लस हो जाएगा 6 = 0। अब यहाँ से ना दो दो का जोड़ा हम रखते हैं, यहाँ से इसमें और इसको जोड़ा रखा, x² माइनस 2x एक साथ रखेंगे, और फिर माइनस 3x माइनस 6 एक साथ रखेंगे, इसको टू 0। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ ये कोष्टक वाला मान बराबर होना चाहिए। बराबर कब हो सकते हैं, जब कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे हो जाएगा x माइनस 2, फिर इसमें से जो कॉमन लेना है 3 लेना है, हो जाएगा x माइनस 2। जब दोनों एक खाली लेंगे, जब एक खाली लेंगे तो यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेंगे, x बराबर 2 फिर x बराबर 3। 20 को x माइनस 2 को 0 के बराबर, x माइनस 3 को 0 के बराबर, x है, इसका मान हो जाएगा अल्फा और इसका मान हो जाएगा बीटा। अल्फा और बीटा का मान रख दीजिए, अल्फा के स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बटा में 2 प्लस 1 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 3 का 9, बटा में 6 करेंगे 13/6। देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो हमें इस सबको फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक ही नंबर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, बहुपद f(x) बराबर 2x माइनस 5 का आलेख एक अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा। एक अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करता, कुछ नहीं है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ 2x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 5, इधर घटाव किया है तो इधर जाके जोड़ करेगा तो 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5/2। ऑप्शन नंबर बी है। किसी एक रैखिक बहुपद का आलेख निम्न में से कौन होगा। रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। एक द्विघातीय बहुपद का आलेख इनमें से कैसा होगा।
जो द्विघातीय बहुपद का लेख होता है वो पर बदलाकार होता है। फर्क है किसी त्रिघात बहुपद x³ 5x² माइनस 6x+7, तब f0 और f-1 का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली f का मान 0 रखना, यानी x का मान 0 रखना है, खाली f का मान fx का मान माइनस रखना है। यहाँ पर इसको लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं यहाँ लिखिएगा। यहाँ अगर f पहले 0 रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 का क्यूब प्लस 5 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 0 का प्लस 7 बराबर 0 प्लस 0 माइनस 6, तो ये भी 0 और प्लस 7, यानी कितना हो जाएगा 7। यहाँ अब f-1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 5 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे माइनस 1 प्लस 7। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, करिए 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा और प्लस 5 में 1 से गुणा करते 5, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 में गुणा करेंगे तो 5, कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 5 माइनस यहाँ पर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा 6 और प्लस 7, आप सबको जोड़ दीजिए 6 और 5 11 और 7 18, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक यहाँ पर माइनस होगा तो 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद कभी भी कहलाता है वह रैखिक कहलाता है। इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं या एक पदी बहुपद भी कहते हैं, एक पदी बहुपद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है जिसका पावर 3 होता है, x³ प्लस bx² प्लस cx+d। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना x² प्लस x+1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो कुछ नहीं करना है, 1/अल्फा इसको ले लीजिए, यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करिएगा, इसको करिएगा लघुत्तम निकालिएगा, तो दोनों अलग अलग संख्याओं का एलसीएम जो होता है अलग होता है, अल्फा इंटू बीटा। जब नहीं निकलता है तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा, यानी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या होता है माइनस बी बटा में ए, बटा में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बटे ए, ऐसे ए खत्म तो बचेगा माइनस बी बटे में सी। माइनस बी और सी कहाँ से आता है, इस समीकरण से आता है, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। यहाँ पर ए का मान जो होगा वह 1 होगा, यहाँ बी का मान जो होगा वह 1 होगा, यहाँ सी का मान जो होगा वह 1 होगा। यहाँ पर रख दीजिए, तो बी यहाँ से ये ए का मान, ये बी का मान और ये जो है सी का मान, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी का मान 1 बटा में सी का मान 1, 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस 1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 द्विघात बहुपद निकाले। तो कुछ नहीं, योगफल का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है -15 दिया। तो बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। आपको कुछ क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे बनाकर कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।